स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आटे के अंदर किस प्रकार के बदलाव हमें कर लेने चाहिए ताकि वो आटा अब सिर्फ आटा ना रह के दवा बन जाए और हमारे इतने सारी जो हमें अपने लाइफस्टाइल से बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, इन सब से कैसे हम अपने खाने के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का अनाज हमें खाना चाहिए, कैसे हमें आटे को अच्छे से इस्तेमाल करने चाहिए, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अनाज और आटा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि हम अपने पूरे दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज खाते हैं वो शायद रोटियां ही हैं और वो किसी ना किसी अनाज से जरूर बनी है, और आजकल की हम बात करें तो ज्यादातर गेहूं से वो बनी होगी। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस प्रकार की रोटी खा रहे हैं और आपने उसमें किस प्रकार का और कैसा आटा इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से यह निर्धारित होता है कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप कृपया अब ये अपनी रोटी छोड़कर कृपया अनाज खाने की आदत डालें, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी कृपया समझ लें, क्योंकि ज्यादातर लोग तो आजकल 99.9% हम बात करें तो गेहूं के आटे की ही रोटियां खाते हैं, और अब उनकी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर वो रोटी ना खाएं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमने तो खाना खाया ही नहीं, हमारी तो भूख अभी शांत हुई नहीं। चाहे दूसरी और चीजें उन्होंने जितनी मर्जी खा ली हो, लेकिन उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझिए। इसको हम अगर मेडिकल भाषा या साइकेट्रिक भाषा का इस्तेमाल करें तो इसको डिपेंडेंस कहा जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप जो अपने खाने के अंदर ज्यादातर इसका लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उस वजह से आपको अपने खाने के स्टाइल के अंदर और जो आप ये खाना खा रहे हैं, आप जो रोटियां खा रहे हैं, इसके अंदर भी लगातार बदलाव करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार के ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो लोग किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट पी रहे हैं या किसी प्रकार की कोई अल्कोहलिक बेवरेज ले रहे हैं, तो जब भी आप उन्हें पीने से मना करते हैं तो उनका यही कहना होता है थोड़ी सी मुझे दे दीजिए, थोड़ा मुझे जरूरत है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होने लगे हैं, आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई है। और यही एक और चीज ये बता रही है कि आपको अब उस चीज की एडिक्शन हो गई है। तो ये लोगों को मानना पड़ेगा कि आजकल वो खाना नहीं खा रहे, वो खाने के साथ ये एडिक्शन, हम कहें उसका नशा करने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये समस्या हो रही है। और नशा सिर्फ एक ही कारण से होता है, वो है कि लगातार आप उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे अब आपको उस चीज को बढ़ाना भी पड़ता है, तभी आपको वो मजा आता है और आपको हमेशा उसकी एक कसक सी बनी रहती है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कृपया धीरे धीरे बीच में रोटियां खाना बंद करें और अपने अनाज को भी मौसम के हिसाब से बदलें, ताकि आपको इस प्रकार की डिपेंडेंस कभी हो ही ना और आप हमेशा स्वस्थ रहें। जितने ज्यादा प्रकार के अनाज और आटा आप खाएंगे, उतने ज्यादा न्यूट्रिशन और आपके शरीर को पोषण मिलेगा, उतना ज्यादा बेहतर आप होंगे और आपका स्वास्थ्य भी और बेहतर हो जाएगा। तो यहीं पर दूसरे और जो अनाज है उनको भी बताना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी लोग तो इनके बारे में भी नहीं जानते। जो दूसरे प्रकार के अनाज है जिनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, वो है बाजरा, रागी, आपकी कंगनी जो एक प्रकार की मिलेट है, इसके अलावा जौ, जवार, इसके अलावा आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूनोवा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीच बीच में आप ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन सारे अनाजों को रोटेशन पे खाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार के अनाज से किसी प्रकार की कोई एडिक्शन ना हो। और ये तभी संभव है जब आप इनको हमेशा रोटेट करके खा रहे हैं। वैसे भी हमारे शरीर की एक आदत ये भी है उसकी, उसे वेरिएशन चाहिए। जितना आप उसे वेरिएशन देंगे, तो ये जो नेचर का सिस्टम है, जैसे मौसम बदल रहा है उस प्रकार से हमारे फल, सब्जियां, उस वक्त जो अनाज लग रहा है, वो सारी चीजें बदलती हैं। तो उस प्रकार से हमें भी अपने खान पान के अंदर ये बदलाव करना चाहिए और जो सीजन के अंदर चीजें अवेलेबल है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को अच्छी प्रकार के पोषक तत्व दे पाए और वो और बेहतर
हो जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो दूसरा काम आपके आटे को और बेहतर कर देगा और दवा बना देगा, वो ये है कि कभी भी एक प्रकार के अनाज का आटा ना खाएं। ये बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप कम से कम 3 से 4 प्रकार के हम कहें अनाज उनको मिला लें। इससे आपका जो अब आटा मिल रहा है उसकी जो पोषक तत्व हैं बहुत ज्यादा हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको ज्यादा फायदे करेगा। इसके अलावा जितना आप मोटा आटा खाएंगे उतना आपको फायदा होगा, और जितना अगर आप अनाज की फॉर्म में उसे खाने लग जाएं, उसे अंकुरित करके खाने लग जाएं, या उसकी खिचड़ी दलिया बना के खाने लग जाएं, तो ये आपके शरीर को सबसे ज्यादा फायदा देता है। क्योंकि अब आपका जो मोटा अनाज है उसके अंदर फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और जितना आप उसे पीस लेते हैं या महीन कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार की एक ऐसी चीनी हो जाती है जो खाने में बिल्कुल भी मीठी नहीं है, लेकिन ये चीनी से किसी प्रकार से भी कम नहीं है। अगर हम देखें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग चीनी के बराबर हो जाता है। इतना हाईली प्रोसेस्ड, इतना बारीक आटा आप ना खाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से सारी प्रकार का फाइबर चला गया है, दूसरे पोषण भी इसके अंदर नष्ट हो गए हैं इसको ग्राइंड करते वक्त। और अब इसके अंदर हम कहें केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही बचे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी खत्म हो गई है। तो कृपया ऐसे आटे का सेवन करना तुरंत बंद कर दें, क्योंकि मैंने ये भी पाया है कि ज्यादातर लोग बारीक आटा खाना पसंद करते हैं, मैदा खाना पसंद करते हैं, और आपकी जितनी बेकरी आइटम्स हैं आप उसमें देखिए ज्यादातर मैदा का ही इस्तेमाल होता है, और ये मैदा के अंदर किसी प्रकार का फाइबर नहीं है, और ये सबसे ज्यादा बारीक पिसा हुआ होता है। तो देखिए जितनी भी ये बेकरी आइटम्स हैं, चाहे वो बिस्किट हैं, ब्रेड्स हैं, आपको हम कहें दूसरी प्रकार के, और हम कहें किसी प्रकार के आप सैंडविच खा रहे हैं, किसी और प्रकार का आप पिज्जा खा रहे हैं जो उनका बेस बन रहा है, इन सारी चीजों के अंदर ही अब ये मैदा का प्रयोग होता है। जो आप छोले भटूरे खा रहे हैं उसके अंदर भी मैदा इस्तेमाल होती है, जो आप छोला कुलचा खा रहे हैं उसके कुलचे के अंदर भी ये मैदा है। तो अभी देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे एकदम से तुरंत आपके शरीर में शुगर बढ़ता है, जिससे कि आपको ये मोटापा भी मिलता है, आपका शरीर के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा के आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दे रहा है, आपका फैटी लिवर भी कर रहा है, आपको ये दिल की बीमारियां भी दे रहा है। तो इतने सारे नुकसान आपको यहां से हो रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये आपके शरीर में बढ़ाकर आपको आने वाले समय में डायबिटीज भी देता है। तो जितना आप मोटा आटा खाएंगे या जितना आप उसको अनाज की फॉर्म में खाएंगे उतना फायदे आपको ज्यादा होंगे। अगर आपको ये आटा खाना भी है तो कृपया इसे थोड़ा मोटा खाएं, इसको कभी छानकर ना खाएं। छानकर आप इसके अंदर से मोटे बीज निकाल सकते हैं, उसके अलावा जो छना हुआ इसका बूर होता है उसको वापस मिला लें। ये फाइबर ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी शुगर स्पाइक्स को बचाता है, कम करता है। और ये आटा अब आपका दवा बन जाए, इसके लिए आपको इसके अंदर दूसरे अनाज जैसे कि चना हो गया, और ये चना भी आपको छिलके समेत इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके अंदर आप रागी डाल सकते हैं, कंगनी डाल सकते हैं, थोड़े जौ का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ऐसी चीजें जिनसे आपका इसके अंदर प्रोटीन बढ़ जाए, जैसे कि आप इसके अंदर सोयाबीन डाल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। आप इसके अंदर किस प्रकार के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरमार होती है, इनको भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अपने शरीर को अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम देने के लिए आप इसके अंदर तिल के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए जो हमारे पास इसबगोल की भूसी होती है उसको भी मिला सकते हैं। इसके अलावा जो आप दूसरी चीजें और मिला सकते हैं वो है आप हरे केले का जो हमें आटा मिलता है उसको मिला सकते हैं, इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो आप हम कहें नारियल का जो आटा होता है इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो और दूसरी चीजें आपको फायदा करेंगी वो ये है मेथी दाना आप पीस के अंदर इसके डाल सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल भी आपके पेट की डाइजेशन को बढ़ाएगा और अच्छा रखेगा, और जो मेथी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी अब आपका
शुगर भी कम होने वाला है और आपका दिल भी और बेहतर काम करेगा। कुछ और चीजें जो आप इसके अंदर मिला सकते हैं वो ये है, कुट्टू का आटा भी आप मिलाकर इसमें खा सकते हैं। और आप इसको और पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम कहें सहजन के पत्ते जो सूखे हुए हैं उनका पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि आपके शरीर को अच्छी प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले और आपके शरीर के अंदर अब ये जो बीमारियां हैं वो दूर भाग जाएं। जो तीसरा सुझाव आपको और फायदा दे सकता है वो ये है कि जो इस प्रकार का आटा है जिससे कि आपने अब रोटियां बनाई हैं, या आपने जो ये अनाज है इनका चयन किया है, इनको चाहे आप दलिए के रूप में खा रहे हैं, खिचड़ी के रूप में खा रहे हैं, तो इनके अंदर एक गुड क्वालिटी फैट मिलाना ना भूलें। जब भी आप एक गुड क्वालिटी फैट जैसे कि मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप एक बार खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त 15 से 20 ग्राम आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपना वजन मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आप वजन घटा भी रहे हैं तो 10 से 12 ग्राम आप आराम से ले पाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ज्यादा घी या मक्खन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ऐसा करने से भी अब आप जो ये रोटियां या खिचड़ी दलिया जो भी खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप कम कर लेते हैं और एकदम से शुगर आपके खून के अंदर आपकी आंत से रिलीज नहीं होती, जिससे कि आपका इंसुलिन भी धीरे धीरे रिलीज होता है और आपके शरीर के अंदर शुगर स्पाइक्स नहीं आती, आपके अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता। चौथा काम जो आपको करना है जिससे आपको फायदा होगा वो ये है कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं उस वक्त सलाद का अच्छे से इस्तेमाल करें, और इस सलाद के अंदर आपके 5 डिफरेंट चीजें जरूर होनी चाहिए, तो आपको फायदा जरूर होगा। और कोशिश करें इसमें कम से कम 1 से 2 चीजें हरी पत्तेदार हो, चाहे वो पालक है, धनिया है, किसी प्रकार की और हरी सब्जी है, या हम कहें इसके अंदर बथुआ आप ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, तो इनको जरूर खाएं। इसके अलावा आप खीरा ककड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको जरूर लें। और एक चुकंदर को लेना भी ना भूलें। 100 ग्राम तक चुकंदर आप एक बारी में लेते हैं सलाद के अंदर, तो धीरे धीरे आपके शरीर को अब ये और बेहतर करने वाला है और आपका बीपी भी अब भागने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। पांचवा काम जो आपको और फायदा करेगा वो ये है कि खाते वक्त हमेशा एक गुड क्वालिटी प्रोटीन और ऐड जरूर कर लें। चाहे कि आपने अपनी खिचड़ी के अंदर भी कुछ दाल मिलाई है, या आप अपने अपने दलिए के अंदर भी कोई और प्रोटीन सोर्स मिलाया है, इसके अलावा भी आप थोड़ा प्रोटीन और मिला लेंगे। चाहे आटे के अंदर आपने हम कहीं अलसी भी मिला लिया और आपने सोयाबीन भी मिला लिया, तो आपको फायदा ज्यादा करेगा। क्योंकि जितना भी जो हम वेजिटेबल टाइप प्रोटीन लेते हैं वो कभी भी एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। दूसरा, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं इसके अंदर भी काफी और कार्बोहाइड्रेट या दूसरी चीजें होती हैं, तो ये 100% प्रोटीन नहीं होता। और प्रोटीन की हमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारा शरीर अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से ये डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स या दूसरे एंजाइम और हार्मोन्स भी बना पाए। तो हमें अच्छा प्रोटीन हमेशा लेना चाहिए, इसलिए हमें दालें अच्छे से खानी चाहिए, पनीर अच्छे से लेना चाहिए, टोफू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और नॉनवेज के अंदर फिश और अंडा आपके लिए अच्छा है। दूसरी प्रकार का नॉनवेज आपको नुकसान ही करता है और इसको भी आपको सीमित करने की जरूरत है। और अगर आप इनके साथ अंकुरित आहार भी ले रहे हैं तो अब आपके फायदे और 10 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आप ये अंकुरित आहार लेते हैं इससे गुड क्वालिटी प्रोटीन तो आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा दूसरे और भी पोषक तत्व हैं जो अब आपको मिल रहे हैं और आपके शरीर को फायदा कर रहे हैं। एक स्टडी के अंदर यह पता लगा कि जो हम अनाज खाते हैं और जब हम उसी अनाज को अंकुरित करके खाते हैं तो उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो कृपया अपनी दालों को अंकुरित करके खाएं, अपने अनाज को भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं, गेहूं को भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं, बाजरे को भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं। तो कृपया इन्हें अंकुरित करके भी खाने की आदत बनाएं, ताकि आपको फायदा ज्यादा हो। जो को भी आप अंकुरित कर सकते हैं। छठा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने दलिया खिचड़ी के अंदर कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, और आप जो ये रोटियां बना रहे हैं कृपया उसके अंदर तो नमक डालना ही बंद कर दें। उसके अंदर एडिशनली आपको नमक डालने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो लो सोडियम ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना नमक आप खाएंगे उतना वो आपके बीपी को बढ़ाता है, उसको नुकसान करता है। तो कृपया ऐसी आदत ना बनाएं, और अगर आपको ऐसी आदत है तो कृपया आज से ही उसे बंद कर दें, ताकि आपको ये फायदे और ज्यादा बढ़कर मिले। साथ ही साथ किसी प्रकार की जो ये व्हाइट शुगर है या इसके दूसरे वेरिएंट है, चाहे वो खांड है, चीनी है,
या हम कहें बूरा है या शक्कर है, इसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इनके अंदर, सबके अंदर सिंपल शुगर होता है और आजकल ये सारी हाईली प्रोसेस तरीके से बनाई जाती हैं। और हमारी जो आजकल की दिनचर्या है वो हम कहें बिल्कुल कम एक्टिविटी वाली हो गई है, तो ऐसे में ये मीठा खाना हमें बिल्कुल भी सूट नहीं करता और हमारे शरीर के अंदर जाकर ये हमारी शुगर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, जिससे हमारे नसों के अंदर आगे नुकसान पहुंचता है और ये रुकावटें भी पैदा करता है। तो कृपया ये मीठा और चीनी किसी भी प्रकार से आपको अपने खाने के साथ नहीं लेना है। और सातवां काम जो आपके इन सब फायदों को और ज्यादा बढ़ा देगा वो ये है कि हफ्ते के अंदर कोशिश करें 1 से 2 बार एक खाने के दौरान आप कम से कम फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, ये हम कहें फर्मेंटेड अनाज खा रहे हैं, उससे बनी कोई चीज खा रहे हैं, तो अब आपको फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि आपने खाया कर्ड राइस, इसके अंदर बहुत अच्छी प्रकार के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बड़ी आंत को और सेहतमंद करते हैं और आपका स्वास्थ्य भी और अच्छा करते हैं। इसके अलावा जो लोकली हम कहें नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं और जो बनती हैं वो है राबड़ी। जो राबड़ी हमारे हरियाणा और राजस्थान के अंदर बनाई जाती है ये बहुत ही बढ़िया है और इसके अंदर जो घाट की राबड़ी जिसे हम जौ से बनाते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जौ के जो कवर होता है, हस्क होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे हम कहें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जब हम ये घाट वाली राबड़ी बनाते हैं उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। इसके अंदर जब आप अपने जौ को सेक कर और उसको पीस कर ये राबड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पैदा करता है जिससे कि उसको पकाने के दौरान उसके अंदर ऐसे बदलाव आते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बड़ी आंत की हेल्थ के लिए और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, इसकी काफी रिसर्च पेपर्स भी हैं जो दर्शाते हैं कि हमें इस प्रकार का खाना जरूर खाना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर फायदा क्या हो रहा है कि जब आप वो घाट के आटे के साथ वो एक लस्सी के अंदर डाल के आप उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, उस वक्त उसके अंदर फर्मेंटेशन बढ़ता है और इस फर्मेंटेशन से उसका शुगर लेवल खत्म हो जाता है और बाद में जब आप उसे पकाते हैं तो उस वक्त ये ऐसे कंपाउंड बनाता है हीटिंग की वजह से जो हमारी बड़ी आंत के लिए फायदेमंद है, हमारी बड़ी आंत के बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। और दूसरी चीज, जब आप इसको सुबह अपनी थोड़ी सी खट्टी लस्सी के साथ लेते हैं तो उस वक्त आपने ये अच्छे बैक्टीरिया भी उसमें ऐड कर दिए और ये सारा लिक्विड फॉर्म में है जो आपकी बड़ी आंत के पास तुरंत पहुंचता है और उसको फायदा पहुंचाता है। तो कृपया ऐसी चीजें भी लेना ना भूलें। दूसरी ऐसी चीज जो काफी राजस्थान और हरियाणा में फेमस है वो है कढ़ी। कढ़ी भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसका भी आप बीच बीच में इस्तेमाल करते रहें। और जो सबसे कॉमन चीज आपके पास अवेलेबल है जिसको आपको यूज करना चाहिए वो है दही। हम ज्यादातर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दही को हम ज्यादातर लोग एनर्जी के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें वो खूब सारा पोषण दे, हमारे को खूब अच्छे से प्रोटीन्स दे और हमारे ऊर्जा को बढ़ाए। तो ये इस्तेमाल तो ज्यादातर लोग कर रहे हैं लेकिन 99% लोग उसका जो उसकी आंत पे प्रभाव मिलते हैं, जो उसके प्रोबायोटिक इफेक्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी आपको ये प्रोबायोटिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी खट्टी दही 25 ग्राम को आप 1 गिलास पानी में घोलें और इसको खाना खाने से पहले पी जाएं। तो ये जो पानी के रूप में बैक्टीरिया अब आपको मिले हैं वो जल्दी से आपकी बड़ी आंत में पहुंच जाएंगे और आपको ये प्रोबायोटिक फायदा देंगे। और आप ये देखें जो आजकल आप ये दूसरे प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं जैसे कि आपको याकूट या दूसरे मिलते हैं, ये भी आपको सिर्फ यही चीज दे रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा चीनी और फ्लेवर डालते हैं और इसी एक छोटी सी बोतल का आपसे 50 से 100 रुपया भी वो हर बोतल का चार्ज कर रहे हैं। तो ये प्रोबायोटिक जो घर में बना हुआ है उसी का आप अच्छे से इस्तेमाल करके अपने शरीर को और बढ़िया कर सकते हैं। दही के लिए मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे आपको दही का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको भी आप देखकर दही का अच्छे से इस्तेमाल अपने जीवन में करके अपने आप को और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अपने अनाज का अच्छे से चयन करेंगे और आपके आटे को भी कैसे आप दवा बना सकते हैं जिसके लिए मैंने आपको सुझाव दिए हैं इन सबको तुरंत रूप से अपनाएंगे
ताकि आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य और बेहतर और अच्छा हो जाए और आप इन जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से जल्द दूर हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।